हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। बेसिकली वेरिएबल्स होता क्या है? वेरिएबल एक अ, जब आप किसी टेम्पररी प्लेस पर आप अपनी कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हो या रिजल्ट को स्टोर करना चाहते हो, तब वेरिएबल्स आप क्रिएट करते हो। ठीक है। अ, आप क्या है, ये भी बोल सकते हो, जैसे मेजर होता है, मेजर के अंदर आप कोई वैल्यू स्टोर करते हो। ऐसे ही वेरिएबल है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है। आ, चलिए इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि वेरिएबल्स का क्या यूज है, क्या और वेरिएबल्स का एडवांटेज ये है कि परफॉर्मेंस वाइज ये आपके बेस्ट हो जाते हैं, रीडेबिलिटी अच्छी होती है, और और क्या, और बहुत चीजें होती हैं। यहाँ चलिए वेरिएबल्स इन पावर बीआई, जिसमें हम वेर का यूज करते हैं, विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फिर उसके बाद हम पूरा उसको डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है। मुझे जैसे प्रॉफिट निकालना है, वेरिएबल्स आर क्रिएटिंग यूजिंग वेर इन डेप्थ मेजर टू स्टोर इमीडिएट वैल्यूज। ठीक है। जो आपका रिजल्ट है उसको स्टोर करने के लिए है, एंड रीयूज देम लेटर विद रिटर्न। उसको तब यूज कर सकते हो। वेरिएबल बेटर रीडेबिलिटी, मेक कॉम्प्लेक्स डेप्थ फॉर्मूलाज इजी टू अंडरस्टैंड, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है इससे, एक्सप्रेशन इज कैलकुलेटेड वंस एंड रीयूज, फास्टर एग्जीक्यूशन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग one calculation multiple times. I can do, I can write it at one place, and from there I can reuse it multiple times. Easy debugging, yes, easy debugging. You can test variables step by step, avoid repetition, no need to write the same calculation multiple times. Cleaner logic, help structure business logic clearly. ये सब चीज होती है। डिसएडवांटेज ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का डिसएडवांटेज क्या है कि लिमिटेड वेरिएबल्स वर्क ओनली इनसाइड द मेजर वेयर दे आर डिफाइंड। वो वहीं काम करते हैं जहां वो डिफाइंड है, मेजर के अंदर कर रखा है, बाहर कहीं नहीं आएगा। स्टैटिक रिजल्ट पर एवोल्यूशन, वंस कैलकुलेटेड वेरिएबल वैल्यू डजंट चेंज विद इन द मेजर, नॉट विजिबल इन मॉडल, मॉडल में कहीं भी विजिबल नहीं होता वो। लर्निंग कर्व, बिगिनिंग में फाइंड वेयर एंड रिटर्न कंफ्यूजिंग एट फर्स्ट, कंफ्यूजन है। ठीक है। वेरिएबल डू नॉट recalculate with filter context change inside the same measure। ठीक है। Power BI improve the variables in Power BI improve performance readability, but they are limited to single measure, cannot be used globally। ठीक है। अब ये है, आ, इसकी एक एडवांटेज ये बता सकता हूँ कि मैंने एक रॉ डेटा है मेरा, ये मैंने एक टोटल कॉस्ट नाम से अपना ये मेजर बनाया था। ठीक है। अब मैं इसको एक मेजर बनाऊंगा। अब इस मेजर को मैं नाम दूंगा वेरिएबल टेस्ट। ठीक है। इक्वल टू, अब इस वेरिएबल को यूज करते हुए मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा वेर ए इक्वल टू सम लिख दिया। ठीक है। वेर बी इक्वल टू 100 लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, वेर हाँ, वेरिएबल ए इक्वल टू टोटल, वेरिएबल इक्वल टू सम दिस कर दिया। अब रिटर्न में रिटर्न करूंगा मैं, ये कुछ इस तरीके से काम करेगा या मुझे कुछ और करना पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ, गलत नहीं, रिटर्न सी करना चाहिए। और सी क्या कर रहा है, सी इक्वल टू ए प्लस, ऐसे करने करेगा क्या, ए प्लस बी। वेर सी इक्वल टू ए प्लस बी, रिटर्न सी। अब अगर ए प्लस बी
ठीक है, इसी देखता हूँ। ये मैंने क्या बना दिया, वेरिएबल टेस्ट नाम से ये बन गया। अब मैं इसे देखता हूँ कि ये क्या आउटपुट दे रहा है मुझे। 36 के 36,139, जिसमें मेरा टोटल कॉस्ट था मेरा ये। ये रिस्टोर ओके। 36039360,139। अब मैंने जो बनाया इसमें 100 कर दिया, यानी कि 360 जो ये आउटपुट था इसमें 100 प्लस हो गया। ये जो आउटपुट था इसमें 100 प्लस हो गया। ठीक है, ये वेरिएबल ने किया। अब मैं अगर मैं इसी को दिस करके यहाँ ये करता कि ये बार लिखा प्लस बी कर दिया, रिटर्न सी कर दिया, ऐसे भी कर सकता था। ठीक, लेकिन ये ये वेरिएबल, क्या हम फिर वेरिएबल यूज ही क्यों कर रहे हैं? वेरिएबल का यूसेज है कि एक बार वैल्यू को आप डिफाइन करोगे, वो मल्टीपल जगह आप उसको यूज कर सकते हो। ये चीज होता है वेरिएबल का यूज करना। ठीक है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इम्प्रूव रीडेबिलिटी, इसे ही तो बोलते हैं। और अब अब मुझे अपने डेटा के अंदर से कुछ आउटपुट निकालना है, तो मैं आउटपुट कैसे निकालूंगा? अब मैं एक सेल्स अमाउंट निकालता हूँ। ठीक है, अब एक वेरिएबल टेस्ट कर रहा हूँ। अ, एक खाली टोटल कॉस्ट था। अब मैं क्या कर रहा था, मुझे लास्ट 6 मंथ का परसेंटेज रेशियो समथिंग समथिंग निकालना है। ऑलरेडी मैंने एक डेट्स इन बिटवीन का यूज कर चुका हूँ, तो छोड़ो, मैं कुछ और ही बनाता हूँ। न्यू मेजर में गया, वेर वेर टेस्ट टू कर दिया, और कैलकुलेट का यूज करूंगा। कैलकुलेट का यूज करने के बाद सम ऑफ कॉस्ट, उसके बाद कॉमा, फिल्टर करूंगा क्या, पे नहीं, उसके बाद कॉमा, फिल्टर करूंगा टेबल। टेबल में क्या फिल्टर करूंगा? टेबल मेरी है रॉ डेटा। रॉ डेटा कॉमा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में मैं कैटेगरी को लूंगा, भाई मेरी कैटेगरी इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। एंड ईयर, मेरा ईयर, ईयर इसके अंदर है क्या? ईयर, ईयर मेरा होगा रॉ डेटा क्लोज डेट, ओपन डेट होगी। ओपन डेट इक्वल टू 2000 2025। ये कुछ ऐसे मैंने फॉर्मूला, कॉम्प्लिकेटेड सा तो नहीं है खैर, ये बनाया है। और रॉ डेटा कैटेगरी डिपार्टमेंट है आईटी, या सेल्स कर दो। सेल्स डिपार्टमेंट की मुझे सेल्स निकालनी थी। वेरिएबल टू है, डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स। ठीक है, मैंने इस तरीके से निकाला। अब ये कॉपी किया, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। टोटल कॉस्ट ये है, एक और पेस्ट करो। यहाँ पे वेरिएबल की कॉस्ट या फैक्टिंग क्यों? क्योंकि यूजिंग वैल्यू ऑफ फॉर्मूला कन्वर्ट वन। अच्छा, 2025। ठीक है, सेल्स और 2025 ऐसा कुछ रिजल्ट है क्या? सेल्स, और इसमें ईयर तो कुछ है ही नहीं। 2025 है, सेल्स है। हम्म, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया 6505। ये मेरा एक आउटपुट आया। अब इस आउटपुट को मैं
एक तरह से रीयूज करना चाह रहा हूँ। रीयूज कैसे? अब मैं इसको डिवाइड करना चाह रहा हूँ कुछ ऐसे ही, मतलब मैं कैलकुलेशन पे इसकी कैलकुलेशन पे मत जाइएगा, लॉजिक वॉजिक पे मत जाइएगा, बस इसे ऐसे ही जस्ट एग्जांपल के लिए देखिए। अब मैंने ये कॉपी किया, एक न्यू मेजर बनाया डी नाम से, उसे डिवाइड किया कि मेरा न्यूमरेटर डिस्क मान के चल दिया मैंने कि मेरा सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कॉमा डिनोमिनेटर में दिस कर दिया, ठीक है। अब इसे करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सम डिवाइड करेगा कि दिस, ओके। मैंने क्या किया, इसे माइनस माइनस किया इतनी इस कैलकुलेशन से, ठीक है, और एंटर कर दिया, जो भी रिजल्ट आएगा देखते हैं। इसके बाद इसी सेम स्टेप को मैंने यहाँ रिपीट किया था, कॉपी, एग्जीक्यूट करा और div नाम से सेव किया था। इंस्टेड ऑफ दिस मैं div का यूज करूंगा और परसेंटेज का यूज करूंगा। तो चार जो भी परसेंटेज आया, ठीक है, डिवाइड बाय 100 कर दो या कुछ भी कर दो, वॉट एवर। मैं इसे हटा ही देता हूँ। तो 4.54 वैल्यू आ गई। अब ये थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है कि भाई ये क्या बनाया था, ये इस बंदे ने क्या कर दिया। तो मैं अब इसी का यूज करते हुए मैं कॉपी किया एक वेरिएबल वही बना सकता था, वेरिएबल टू में गया। अब इसी को यूज करते हुए मैं यहाँ गया, इसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर हो गया, वेरिएबल डिपार्टमेंट वर्थ ईयर, ठीक है, इक्वल टू दिस कर दिया। अब मैं दो तरीके हैं मेरे पास, या तो ये भी कर सकता हूँ या ईयर का भी बना सकता हूँ, फिर ईयर को इसमें भी सेव कर सकता हूँ। दूसरा मैंने किया वेरिएबल टोटल इक्वल टू सम ऑफ कॉस्ट, ये कर दिया और एंटर कर दिया। पर नहीं, रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा गैप ईयर, रिटर्न करवाना है मुझे डिवाइड, नहीं, डिवाइड यार, डिवाइड कर दे न्यूमिनेटर, क्या नाम था उस न्यूमिनेटर का, टोटल, ठीक है, डिनोमिनेटर डी ईयर, ठीक है, एंटर। और ये, अब ये वो रिजल्ट आ गया, लेकिन ये एग्जैक्ट क्यों नहीं बैठ रहा, क्योंकि हमने उसमें वो और भी चीज लगाई थी कि दिस दिस अगर करेगा तो ये है, एल्स ये है। तो दिस टोटल माइनस डेप ईयर, कॉमा डेप ईयर। अब बेटर रीडेबिलिटी दिख रही है, अब आपको इसमें देखोगे तो बेटर रीडेबिलिटी है ये, ठीक है। अब एक जगह आपने डिफाइन किया है और मल्टीपल जगह आपको उसको यूज कर सकते हो। यहाँ बस इतना लिखा, यहाँ रीडेबिलिटी है, यहाँ भी है कि कैलकुलेट कर रहा है, फिल्टर कर रहा है सेल्स को और 2025 के डेटा को, ठीक है। आ, हाँ, अब मैं मैंने एक वेरिएबल ईयर नाम से बनाया है और इंस्टेड ऑफ दिस मैंने 2025 लिखा है इसमें। और अब इक्वल टू इसकी जगह अगर मैं ईयर टू यहाँ ऐसे भी कर सकता हूँ क्या, ईयर ईयर टू, अब मैंने यहाँ ये यूज किया और यहाँ कर दिया, तो भी मेरा काम बन गया। अब मैं 2024 करूँगा तो मेरी वैल्यू चेंज हुई क्या, 4.54, ईयर टू को यहाँ करा, ईयर 2022, सब जगह तो वैल्यू सेम है तो इस वजह में भी
ठीक है। ईयर का रॉ डेटा इक्वल टू 2022, और 2022 में सेल्स को अगर मैं चेक करूंगा, ठीक है, तो ईयर और कैटेगरी और टोटल कॉस्ट निकाली मैंने। और जब मैं इधर गया और सेल कहाँ है, रॉ डेटा डिपार्टमेंट, अच्छा डिपार्टमेंट है, तो यहाँ डिपार्टमेंट लिया, इसे काट दिया, और अब देखूंगा तो सेल का टोटल क्या था, थोड़ा बहुत डिफरेंस। चलो मैं कम ही ले लेता हूँ, ठीक है। कैलकुलेट सम डॉटर्स ऑफ फिल्टर सेल्स एंड ईयर, तो मैं डीप ईयर निकालना चाहता हूँ बस, मैं ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं कर रहा। डेप ईयर दे दिया, नहीं, डेप ईयर, ठीक है, 6505, यानी कि सेल्स में 6505 आ रहा है, टोटल आ रहा है। तो ये मुझे टोटल आउटपुट नहीं दिया। डेप ईयर फिल्टर इक्वल टू सेल्स ईयर टू 2022, इसने मुझे फिल्टर करके नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे 2025 करूँगा, कैलकुलेट करेगा समर डाटा फिल्टर इक्वल टू सेल्स एंड दिस। हाँ, तो ओवरऑल आप समझ जाओगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बस सिनेरियो, बेस्ड ऑन सिनेरियोज भी डिफर करता है, ठीक है, हम क्या निकालना चाह रहे हैं क्या नहीं निकालना चाह रहे हैं, परसेंटेज वाइज भी, ठीक है। एक लास्ट का एग्जांपल और देख लेते हैं, बस वो क्या कैलकुलेशन चल रही है कैसे नहीं वो देखने वाली बात होती है कि वेरिएबल्स का यूसेज बेटर रीडेबिलिटी हो जाता है। और एग्जांपल्स यही हैं फिलहाल तो मेरे पास, वेरिएबल डिस्काउंट इंटू 0.9 डिस्काउंट सेल, ये मोर एग्जाम रियल बिजनेस एग्जांपल्स। ठीक है, मेरा सिनेरियो थोड़ा गलत हो गया। कैलकुलेट नेट इफ विदाउट वेरिएबल बैड प्रैक्टिस, कि बार बार एक ही चीज को यूज कर रहे हो, सेम कैलकुलेशन रिपीटेड 3 टाइम्स, हार्ड टू रीड, स्लोअर फॉर लार्जर रेट विदाउट वेरिएबल। ये है नेट सेल विद दिस कैलकुलेट वेरिएबल डिस्काउंटेड हो गया टोटल सेल्स। हमने टोटल सेल्स, अब टोटल सेल्स को यूज करेंगे कि अगर यह इफ कंडीशंस के साथ यूज कर सकते हो। रिकैलकुलेशन विदाउट वेयर मल्टीपल टाइम, सिंगल टाइम, परफॉर्मेंस फास्टर होती है, रीडेबिलिटी एक्सेलेंट होती है, डिबगिंग इजी होता है, बेस्ट फॉर यूज वेरिएबल अवॉइड रेडंडेंट एंड रिड्यूस क्वेरी कॉम्प्लेक्स कॉस्ट, इंप्रूव डेस्क परफॉर्मेंस, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स विद वेरिएबल, बिलो रियल वर्ल्ड रॉन्ग थिंकिंग, सेपरेट for each row automatically, नहीं, you will evaluate once per filter context not per row, पूरे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है सेल्स ये, जब रो की जरूरत होती है तब इसका यूज करना चाहिए। तो आइए एक और बार एग्जांपल दे दिया मैंने कि भाई मेरा जो वेरिएबल सम टोटल्स ये है, डेप ईयर हो गया, कैलकुलेट करना है ऑर्डर को, जिसमें मेरा डेट कॉमा डेट्स इन पीरियड, ठीक है, डेट्स होंगी मेरी, मेरी टेबल के अंदर से, कहाँ गया, डेट डेट,
डेट किसमें से? ओपन डेट की डेट, क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड है। ओपन डेट की डेट के बाद कॉमा स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट में मैं मैक्सिमम डेट लूंगा, मैक्सिमम ऑफ माय ओपन डेट, ये डेट बंद किया, कॉमा नंबर ऑफ इंटरवल, कॉमा मैं चाहता हूँ क्वार्टर, एक क्वार्टर पीछे चला जाए। ठीक है, आगे तो जाएगा नहीं। माइनस वन क्वार्टर, और उसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब रॉन्ग रिजल्ट आ गया। वेरिएबल टोटल इक्वल टू डेप ईयर। अब अब क्या? वेरिएबल टोटल इक्वल टू रिटर्न, क्या हुआ? ठीक है, दिस ये हो गया रिटर्न। अब रिटर्न क्या करेगा? मैं चाहता हूँ कि भाई डिवाइड कर किसको? टोटल एम को, टोटल टोटल को, ये रहा मेरा टोटल, कॉमा डेप ईयर, माइनस डेप ईयर कर, माइनस डेप ईयर, कॉमा डेप ईयर, और दिस 16.24। ये कुछ कैलकुलेशन निकल के आई है, वो बेस्ड ऑन योर सिनेरियो है एज वेल। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ जहां आप मल्टीपल कैलकुलेशन कर रहे हो, वहां वेर का यूज करते हुए आप एक जगह डिफाइन कीजिए और मल्टीपल जगह यूज कीजिए। ठीक है, ये था वेरिएबल्स के बारे में।